ये वचन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मत्ती, ये कौन सा है? मत्ती 13, ठीक है। 13 का 53 से लेकर 57 तक, 58 तक हम पढ़ेंगे। जब ये यीशु सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो फिर इसको ये सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं नरादर नहीं होता। और यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सारे सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। ये देख लो क्या लिखा है बाइबल में लिखा, यीशु के अपने नगर जहां वो पाला पोसा गया था, वहां पर उनके अविश्वास के कारण यीशु ने वहां पर सामर्थ के काम नहीं किए। अब सोचने वाली बात है, जो भी नामी पास्टर के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं या और पास्टरों के पास आते हैं, तो वहां पर तो पास्टर बात नहीं कर सकता ना, ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो बस हाथ रखेगा। तो क्या इतने हजारों लोग जाते हैं वहां, हाथ रखा जाता है, फिर हील नहीं होते? कहां कमी है? कमी पास्टर के हाथ रखने में, या लोग जो इतने विश्वास से भी जाते फिर भी काम नहीं हुआ? कारण क्या है? अगर मैं ले हैंड करूं या तुम्हारा रिजल्ट ना आए? यहां पर यीशु मसीह ने कहा, उनके अविश्वास के कारण यीशु ने भी वहां काम नहीं किए या कर नहीं पाया, उनके अविश्वास के कारण। इसका मतलब जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, उनकी बुद्धि समझ में ये तो बात आ जाती है कि यहां लोग ठीक होते हैं। इतना तो नहीं समझ आ जाता है, इतना तो उनके दिमाग में है, तो लोग यहां ठीक होते हैं। उनकी सोच में अगर मैं भी जाऊंगा तो, क्योंकि वो जो भी लोग उन्हें बताएंगे या बताकर यहां लाएंगे, वो यूट्यूब से उन्हें वीडियोस दिखाएंगे, ये देख, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। तो इतने ठीक होने की बात से उनका इतना मन तो बन जाएगा, ठीक है मैं चलता हूं, मेरा भी भला हो जाए। लेकिन अभी अंदर वो मन नहीं आया जिससे काम होना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अभी उसके अंदर वो मन नहीं आया। जैसे कि आज वो गवाही में क्या कहते हैं, उससे बताया था गवाही देने वाले ने कि इसकी 2 बार ले हैंड होगी मुझसे। लेकिन 2 बार ले हैंड होने के बावजूद भी दुष्ट तब तो निकल जाता था, लेकिन बाद में फिर अटैक करता था। कारण उनके अंदर वो मन नहीं था, कारण उनके अंदर वो समझ नहीं थी, कारण उन्हें समझ नहीं आई थी क्या करना है। अगर उन्हें समझ नहीं आई क्या करना है, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? हालेलुया। जब परमेश्वर ने जो कुछ भी अपना काम पूरा किया, चाहे परमेश्वर ने सूरज बनाया, तो सूरज कोई कह सकता है कि ये पूरा नहीं बना, अधूरा है? ऐसा कह सकता कोई? बोलो। अगर परमेश्वर ने आसमान बनाया, तारे बनाए, समुद्र बनाया, पहाड़ बनाए, कुछ भी बनाया, तुम कह सकते हो ये अधूरा है, अच्छे से नहीं बना, इसमें कमी है? बोलो, कोई है जो ऐसा बोलेगा? हालेलुया। कोई है ऐसे जो बोलेगा? बोलो। इधर ध्यान दो ना, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये बड़ा जरूरी है विषय, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहां पर, वो क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये बड़ा विषय है।
खाली यहां बैठना और बाद में प्रे कराना और चले जाना, ये विषय मेन नहीं है। खाली बैठना, चुप करके सुनते रहना, समझ आया या नहीं आया, ये विषय अच्छा नहीं है। विषय ये है तुम्हारा समझना। हर एक को, जितने ही लोग बैठे यहां पर, एक एक जन, एक एक बच्चा, हर बंदा परमेश्वर की बात को समझे ध्यान देकर, फिर देखो तुम्हारी जिंदगियां कैसे होती। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं वो हमारे अंदर बैठना चाहिए। अगर हमारे अंदर बैठ रहा तो फिर धन्यवाद, फिर हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आप मेरे साथ, जो मैंने सुना मैं इसे मान चुका हूं, इसे पूरा कर चुका हूं, ये वचन मेरे लिए, ये ज्ञान मेरे लिए, ये बात मेरे लिए, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए कि यीशु मसीह ने जो भी, या परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, आसमान, सूरज, तारे, पहाड़, समुंदर, फ्रूट्स, अलग अलग सब्जियां, लोहा, पीतल, सब कुछ जो उसने बनाया, तो मैं आपसे ये पूछता हूं उसमें अधूरा है कुछ? ऐसा है कि जो कुछ उसने बनाया वो अधूरा है? अधूरा तो नहीं है ना, सब कुछ पूरा है अच्छे से। समुद्र भी जो बनाया अच्छे से बनाया, ऑक्सीजन, हवा जो बनाई अच्छे से बनाई, बादल, बारिश वो भी अच्छे से बनाया, सब काम उसने अच्छे से बनाए हैं हमारे लिए। अच्छा, जो वो तो इस जिंदगी को जीने के लिए, इस जिंदगी की जरूरत के लिए सारा कुछ बनाया है। धूप की हमें बड़ी सख्त जरूरत है, पेड़ों की, ऑक्सीजन की, पहाड़ों की, पानी की, सब चीजों की बड़ी सख्त जरूरी है हमारे जीवन, बॉडी के लिए। लेकिन हमारे स्पिरिचुअली जीवन के लिए क्या किया उसने? ये तो फिजिकल जीवन के लिए हो गया, शारीरिक जीवन के लिए। हमारे स्पिरिचुअली जीवन के लिए, जैसे आपकी जितनी भी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम्स है, जैसे जो बच्ची उठकर गई उसकी वो स्पिरिचुअली प्रॉब्लम थी, फिजिकल नहीं थी, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाकर कोई टीका इंजेक्शन लगवाकर उसके घर की वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली प्रॉब्लम थी। तो स्पिरिचुअली आपके लिए खुदावंद ने क्या किया? वो काम जो खुदा ने पूरा किया, पता है तुम्हें क्या काम है? वो स्पिरिचुअली तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो खुदा ने काम पूरा किया है स्पिरिचुअली, वो कौन सा काम है जो परमेश्वर ने आपके लिए पूरा किया है? पता है या नहीं आपको? कितने लोगों को पता है ये काम? ये बड़ा विषय है कि उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति के लिए, उनकी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम्स के लिए अपने काम को पूरा किया है। ठीक है, वो काम था यीशु की कुर्बानी, वो यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, हमारे लिए मरना, हमारे लिए इतना दुख सहना, अपना शरीर तोड़वाना, अपना लहू बहाना। और बाइबल में लिखा है ये जो काम यीशु ने किया, ये कंप्लीट पूरा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब शैतान तुम्हारे पर अधिकार नहीं रख सकता, और बीमारियां तुम्हें दबा नहीं सकती, क्लेश, हालात तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकते। ऐसा काम परमेश्वर ने पूरा किया है। ठीक है, अब उसको पता भी है, फिर भी हालात में, सोचने वाली बात है ना। मैं तो यहां दूसरी बात कर रहा था, कई लोगों को ये अच्छे से नहीं पता। जो भी यीशु मसीह में आ रहे हैं उनके ब्रेन में, उनके मन में ये बात अच्छे से उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, क्या करना है विश्वास में, क्या करना है प्रैक्टिकली में परमेश्वर के साथ। क्रिश्चियनिटी में बहुत कम लोगों को पता है, इसीलिए याद रखना, वो इधर उधर सोचते हैं किसी पास्टर के पास जाऊं मेरा भला हो जाएगा, इसलिए वो मटीरियलिस्ट चीजें जो ओनेंटिंग के नाम पर दी जाती है, तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीजें, वो सोचते हैं उस पास्टर की ये ओनेंटिंग की हुई चीज मुझे मिल जाए
तो मेरा भला हो जाए, जबकि भला उसके अंदर ही बैठा है सारा, वो उसका मन है। हालेलुया। उसका भला होना उसके मन के अंदर है, उसका भला होना उसका उसका बड़ा विषय, उसका मन, उस भाई का मन। हालेलुया। अभी अभी ना मैं पुलपट में आने से पहले, तुम्हें जानते हो मैं पहले भी बहुत ये बातें सिखा चुका हूं, कई लोगों को पता नहीं याद होंगी या ना याद होंगी। जैसे बंधन, बंधन है ना, दुनिया में बोलते हैं ना बंधन तोड़ो, बंधन है, कर्स है, बहुत ज्ञान है ना प्रभु के लोगों के अंदर। जैसे रोज रोज फायर को रिलीज करते हैं बंधनों के ऊपर, बंधनों को तोड़ने के लिए फायर प्रेयर करते हैं, रोज रोज के हमारे बंधन क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो मैं अभी अभी किसी से मिला तो उन्होंने भी कहा हमारे बंधन, आप मिले हो तो हम विश्वास करते हैं हमारे बंधन टूट जाए। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो, बंधन यीशु मसीह तोड़ चुका है, उसने बंधनों को तोड़ दिया है। अब हमें नहीं पता बंधनों को उसने तोड़ा है, इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, तो फिर नहीं टूटेंगे, हालात आगे पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जो जो परमेश्वर ने, यहां ये देखो, परमेश्वर ने आपके लिए, मैं अपनी ओर कर रहा हूं ना ये बात, ऐसे परमेश्वर ने आपके लिए जो पूरा किया आत्मिक कानून, ठीक है, हमें उस आत्मिक कानून के बारे में पता नहीं है। हम जो कर रहे हैं तो मिसमैच हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है, मिसमैच। हम वो चीज नहीं कर पा रहे जो हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग कानून के मुताबिक है, हम कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं, तो उससे मिसमैच हो रहा है, जिसलिए इसलिए रिजल्ट नहीं आता। और अक्सर ये क्रिश्चियनिटी के अंदर हो रहा है, और इसी को मैं पूरी दुनिया में राइट करने के लिए चुना गया हूं यीशु मसीह के नाम। और इसमें से हम लाखों लोग खड़े कर देंगे, अनपढ़ों को, आम लोगों को, पढ़े लिखों को, हर तरह के लोगों को जिनके अंदर मन होता है। वैसे मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने आज तक जितनियां भी सेवकाइयां देखी हैं, बढ़ती या शुरू होती, उसमें पढ़े लिखे लोगों ने नहीं की, सच्ची आम लोगों ने की है, आम लोगों ने। सच्ची हमेशा मेरा तजर्बा है, जितना भी काम बढ़ रहा है या आगे चल रहा है, या उन्होंने संगतियां लगाई या काम करना शुरू किया है, उसमें पढ़े लिखे नहीं इतने आ गया है, आम लोग ज्यादा आ गया है। वचन भी पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने भी जब चेलों को चुना तो वो भी कौन थे, आम लोग थे। आप जानते हो जब एक आम बंदा होता है ना, उसके पास इतनी समझ नहीं होती, पर जितनी आ जाए ना उसको समझ, फिर वो दमदार शुरू हो जाता है, फिर आगे पीछे सोचता नहीं है। पढ़ा लिखा बड़ी बात है, सोचता अच्छा ये वो, क्योंकि बुद्धि है उसके पास ज्यादा, आपकी ब्लेसिंग भी रख दी है, आपकी चंगाई भी रख दी है, सारा काम उसने पूरा कर दिया है। हमारी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम्स के लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसे पता है। तो मैंने आत्मा पूछा फिर तू क्यों यहां आया है, कहना मैनू दुष्ट आत्मा दे अटैक होंदे। सोच लो तुम्हारे सामने, घर में भी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो बात परमेश्वर की है, स्पिरिचुअली पूरा किया है, उस नियम में करना क्या है इसको अच्छे से नहीं पता, इसीलिए ये परेशान है। अब तो परमेश्वर, बाइबल में एक वचन है, टूटे मन वालों की परमेश्वर सुनता है। अब टूटा मन क्या होता है, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। टूटा मन के बड़े सारे एक्सप्लेन है। एक वो भी टूटा मन जो हालातों से परेशान होता है, दुखी होता है, टूट गया होता है अपनी जिंदगी में, कि कहां से कैसे होना है, टूट गया होता है, ये भी मतलब होता है। एक वो टूटा मन के परमेश्वर सब कुछ तू ही है, बस मैं कुछ नहीं हूं, तुझसे ही होना है, बस मेरा भरोसा तेरे पर ही है। इसको भी कहते हैं, कई तरह के एक्सप्लेन है इसके टूटे मन के। लेकिन याद रखना, उसने उस मन को परमेश्वर के सामने रख दिया, और परमेश्वर ने भी उसकी जरूरत को देखा, और आज सारा कुछ ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम। यहां विषय बड़ा है,
कि उस सर्वशक्तिमान खुदा ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया। और 12 चेलों ने ये सारा कुछ देखा अपनी आंखों से, यीशु मसीह के साथ रहकर। वो साथ साथ रहे आम लोग, कुछ तो अनपढ़ थे, पढ़े भी नहीं थे, यीशु के साथ रहे। उन्होंने यीशु को काम करते देखा, लंगड़ों को चलाते देखा, मुर्दों को जिंदा करते देखा। और यीशु मसीह जो ने ज्ञान सिखा रहा था वो भी समझ रहे थे, सीख रहे थे। और वो जब वो सारी चीजें पूरी हुई उनके सामने, जब यीशु मसीह ने पहले से उन्हें बता दिया था मेरा क्रॉस पर चढ़ना क्यों है, मैं क्यों सारे जगत के पापों के लिए क्रॉस पर मरूंगा, फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। जब मरना और जिंदा होना ये बात इतनी नहीं पकड़ रहे थे वो लोग चेले, जब यीशु अपने मुंह से बता रहा था। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल हुआ उनके सामने, रियलिटी में हुआ कि यीशु क्रॉस पर मर गया, और मरने के बाद तो वो टूट गए, क्योंकि जिंदा होना ये भी भूल गए वो कि यीशु ने बताया था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन जब यीशु जिंदा होकर उनके पास आता है, 40 दिन उनके साथ रहता है, फिर से उन्हें तेज करता है, फिर से उनके मन को तैयार करता है जो टूट गए थे वो। फिर था पवित्र आत्मा का दान आना, उसके लिए तैयारी थी। फिर जब वो टाइम आ जाता है, जब उनकी तैयारी हो जाती है, वो चला जाता है और थोड़े दिनों बाद उनके पास पवित्र आत्मा आ जाता है। तो हमारे पास ये सारी लिखत, वो सारा अद्भुत विषय रिकॉर्ड है जो पृथ्वी पर पूरा हुआ। जब भी हम पढ़ते हैं तो वो याद आता है, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसे प्रभु ने किया था। अगर आत्मिक मन तो ऐसे बात करेंगे ना, अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा प्रभु ने ये बातें, चेले ऐसे। तो अगर आत्मिक मन नहीं है तो नॉर्मल मन, ध्यान को हमें देना होगा। हमें सोचकर देखो, चेले जब ये बात समझ गए, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया कि जो कुछ तुमने मेरे साथ रहकर सीखा और देखा है, इन सब बातों के तुमने क्या बनना, गवाह। और जो गवाह बनना, उसी को बोलते हैं सुसमाचार। बोलो, यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जो कुछ सिखाया, जो कुछ पूरा किया, वो मर गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ। इन सारी बातों में जीवन था मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए पृथ्वी के ऊपर। चाहे ये लड़की बैठी थी, चाहे दूसरी अगुवाइयां बनी, चाहे कोई दूसरा हालात में था, या आज लोग हालात में आए थे, इन सब के लिए इस ज्ञान में, इस बातों में, इस सुसमाचार में जो चेलों ने दुनिया को शुरू करना था, बताना था कि जिसने सृष्टि रची है, आसमान बनाया है, उसने आपके लिए क्या किया है। वो लोग दो तरफ बात करते थे चेले, एक पिता और एक पुत्र की। हम तो पिता पुत्र को एक ही साथ बात करते हैं ना, लेकिन चेले दो तरफ बात करते थे। पिता ने पुत्र को भेजा, पिता ने पुत्र को क्यों कुर्बान किया, दो तरफ बात करते थे वो चेले लोग। वो कहते थे वो सृष्टिकर्ता जिसने आसमान पृथ्वी को बनाया, जिससे तुम दूर थे, मनमानी से जी रहे थे, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों की पूजा कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था वो जीवित परमेश्वर कौन है, उसने तुम्हारे लिए क्या पूरा किया है। तो आज मन फिराओगे, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, आज तुम्हारी जिंदगी में काम होंगे, इन दुखों से, हालातों से तुम छूट जाओगे। वो ऐसे लोगों को बता रहे थे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो वहां पर जो लोग उस समय, उस जमाने में बातों को पकड़ रहे थे, उन लोगों ने उनके वचन को, उनके ज्ञान पर मन लगाया। हालेलुया। जब उन्होंने मन लगाया ना, जैसे मान लो मैं, हालेलुया, जब उन्होंने मन लगाया ना, जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूं, एक नगर में फिलिप्पस गया। कहां गया, ये थोड़ा सा वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं मैं। फिलिप्पस सामरिया नगर में गया। हमारे लिए तो 7-8 लाइनें लिखी सिर्फ, लेकिन ये 7-8 लाइनों में महीनों का रिकॉर्ड है। बोलो क्या है, ये भी तुम्हें ध्यान देना होगा। मैं पढ़कर समझाता हूं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए, और फिलिप्पस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर
और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चलाती हुई निकल आई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 ये 9.5 आयत हैं जो मैंने पढ़ी। कितनी? लेकिन पढ़ने में तो 1 मिनट में पढ़ दी मैंने 9.5 लाइनें, लेकिन इसके अंदर जो टाइम है जो फिलिप्पस ने वहां कार्य किया, ये महीनों का टाइम है। कौन सा टाइम है? महीनों का। वहां पर जब ये रहा सामरिया नगर में, तो लोग सुनने लगे, समझने लगे। शुरू में उसे ठट्ठा करने लगे होंगे, शुरू में उसकी बातों को नहीं ध्यान देते होंगे, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ध्यान दिया, और जब ध्यान दिया तो उसने उन पर प्रार्थना की, हीलिंग को प्रकट किया। तो जब हीलिंग को प्रकट किया तो वो काम हुआ। वो काम जो हुआ उसको उन्होंने चिन्ह देखा कि नहीं, काम तो हुआ है। ये जो बातें कर रहा है फिलिप्पस हमारे नगर में आकर, कहानी तो नहीं है। यीशु के नाम से ये हमारे गांव का बंदा बीमार तो था, हमने देखा है, अब ये ठीक है, अच्छा हो गया है। तो फिर उन्होंने मन लगाया, काम देखकर मन लगाया। पहले ठट्ठा कर रहे थे, तो ये महीनों का रिकॉर्ड है। जब वो अच्छे से एक दूसरे से बढ़ने लगे तो उसके बाद जाकर उस नगर में आनंद छाया, जब लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। तो ये विषय आप लोगों के लिए कि चेले उस समय क्या कर रहे थे, और जितने भी लोग ध्यान दे रहे थे वहां खुदा की सामर्थ काम कर रही थी। जैसे आज यहां, आज तुम गवाहियां सुन रहे हो, आज हम ले हैंड करेंगे, प्रेयर करेंगे, मास प्रेयर करेंगे, लोग गवाहियां देंगे, क्योंकि परमेश्वर है, वो सामर्थी है। लेकिन सवाल है, परमेश्वर का राज्य समझना बड़ा जरूरी है आपको। अगर परमेश्वर का राज्य तुम नहीं समझोगे, विश्वास का कानून नहीं समझोगे, उसका स्पिरिचुअली राज्य नहीं समझोगे, बस बैठे हो, आए हो चले गए हो, आए हो चले गए हो, चुप करके ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो आते लेट हैं, जाना भी जल्दी है, ऐसे रहो। क्योंकि अगर ऐसे रहोगे तो तुम उसके गवाह नहीं बनोगे, तुम्हारे पास वो दमदार जीवन नहीं आएगा जिससे तुम उसके गवाह बनोगे। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे पास दमदार जीवन आए। परमेश्वर चाहे तो मुझे आज सबसे बड़ी सेवा में इस्तेमाल कर सकता है, आज ही, इतना ताकतवर है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जितना मैं ध्यान दूंगा, जितना मैं प्रैक्टिकल करूंगा, जितना मैं खरा वफादार बनूंगा, उतना परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे रोज रोज के मन को देखकर मुझे इस्तेमाल करेगा, मेरी रोज मेहनत को देखकर इस्तेमाल करेगा। उससे मेरा लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ये उसका नियम है। परमेश्वर चाहे तो मुझे दुनिया में 1 मिनट में ऐसा कोई अगुवे को इस्तेमाल ही ना किया हो जैसे मुझे कर ले, लेकिन मुझे अपने आप को और इंप्रूव करना होगा खुदा के सामने। मुझे अपने आप को और दिखाना होगा कि मेरा मन कितना है, मैं कितना चलना चाहता हूं, मैं कितना काम करना चाहता हूं, मुझ में कितना फेस है, मुझ में कितना फेथ है, कितना मेरी चाहत है, कितना मन है तेरे लिए खुदा। ये रोज प्रैक्टिकल करके मुझे प्रकट करना है खुदा के सामने। जितना मैं कर पाया उतना मेरे को वो इस्तेमाल करेगा। सेम पिक्चर तुम्हारी है, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी बरकतों के लिए, तुम्हारी आशीषों के लिए, तुम्हारे हालातों के लिए खुदा का काम तैयार है। तुम कितने तैयार हो, कितना ध्यान है। हालेलुया। अगर तुम राइट चीज को पकड़ रहे हो, राइट चीज को समझ रहे हो, तो वहां यहां काम वहां से भी ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा काम होंगे। और ये कहानी नहीं, ये होने ही होने। हालेलुया। क्या तुम तैयार हो इन कामों को देखने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के साथ चलने के लिए? जैसे वो क्या कहते हैं, यीशु नासरत नगर में गया तो वहां के लोगों ने ये उसे सोचा, ये तो हमारे बीच में पाला पोसा गया था, यीशु इधर ही खेलता था, इधर ही चीजें थी, ये इसकी मम्मी, ये इसका डैडी, ये इसके भाई बहन, तो इसको ज्ञान कहां से आया, ये बात कैसे हो सकती, ये बात।
तो वो यीशु को नॉर्मल ले रहे थे। यीशु को जो यीशु है वैसे नहीं ले रहे थे। जैसे मैं सिखा रहा हूं, अगर तुम उस ज्ञान को वैसे नहीं ले रहे जैसा वो ज्ञान है, वैसे उसको वैल्यू नहीं दे रहे, तो फिर कामों को उतना नहीं देख पाओगे आप लोग। यीशु को उन लोगों ने वैसा नहीं लिया जैसा यीशु है, उन्होंने उसे नॉर्मल लिया। तो वचन में लिखा, यीशु ने उनके अविश्वास के कारण वहां सामर्थ के काम नहीं किए। एक बार यीशु मसीह ने एक अंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर चंगाई की और उसे कहा, देख, अब देख। और जानते क्या हुआ? उसको पूछा, तू क्या अब देखता है? उसने कहा, मैं मनुष्यों को पेड़ों के समान देख रहा हूं। उसकी आंख तो खुली, लेकिन 30% खुली, अभी 70% नहीं खुली। जबकि यीशु ने हाथ रखे थे, यीशु मसीह का हाथ रखना कंप्लीट था, यीशु के अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन सामने वाला बंदा जो था, जिसको चंगाई चाहिए थी, जिसको आंख से नई आंख बनवानी थी परमेश्वर में, वो उसके अंदर उस लेवल का फेथ नहीं था जैसे इतना बड़ा काम लेना है, हीलिंग का, आंख नहीं बनवाने का। अगर तुम यहां पर अंधे आज आए हो, तुम्हारी आंख बंद है बचपन से, तुम्हारी किडनियां दोनों डैमेज है, तुम्हारा हार्ट ब्लॉक है, तुम्हारा नीचे का डर डेड है, ठीक है? अब इसके लिए तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति क्या मन है? तुम्हारा ये काम तो खतरनाक है। तुम्हारा नीचे का डर डेड है। कितने लोग हैं जिनके नीचे का डर डेड है? कुछ ऐसे लोग जो तुमने नोट इनो रहा उन लोगों के बीच में, वो लोग भी थे जो उसे ठट्ठा कर रहे थे, जो उसका विरोध कर रहे थे, उसे वहां प्रचार करने नहीं दे रहे थे, लोगों को समझाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बीच में रहकर जो वो बता रहा था, कुछ लोगों ने पकड़ा, कुछ लोगों ने विश्वास किया, और जिन लोगों ने किया वहां काम होने लगे। फिर दूसरों ने देखा काम तो हो रहे हैं, बात तो ये सही कर रहा है, फिर दूसरों का मन बना, फिर तीसरों का मन बना, फिर समझने लगे। महीनों की रिकॉर्ड के बाद ये जो हमारे पास लिखत है कि उस नगर में, सामरिया नगर में लोगों ने मन लगाया फिलिप्पस की बातों पर, जो मसीह का सुसमाचार वहां दे रहा था। उसने जो कुछ भी आपको समझा रहे हैं, ये आपके काम के लिए। मुझे कोई नेता नहीं बनना, मैंने कोई वोट्स नहीं लेनी, और ना ही आपसे कोई पैसे लिए हमने कि 50,000 दे दो या 30,000 दे दो बाबाओं की तरह, हम आपका काम कर देंगे झूठ मूठ। हम सच्ची मुच्ची आपका काम प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा क्या, कैसे। हो सकता है आज की प्रार्थना में ना हो सकता थोड़ा टाइम लगे, लेकिन क्या तुम समझने रुकने के लिए तैयार हो? ये गवाहियां अभी तुम्हें देखो, हर मीटिंग में गवाहियां बनती है, आज भी बनेगी, तुम में से बनेगी, ठीक है? इधर मैं जब वहां गया तो वहां मास प्रेयर से बड़ी सारी हीलिंग हुई। वहां पर मानसा में मास प्रेयर से वहां क्यों हुई? क्योंकि वहां के जो लोग थे उनके दिमाग में थे, ये हुआ कहां ले हैंड करेगा लोगों पर, बोलो। तो उनके दिमाग में था, ये जो प्रेयर कर रहा है इसी को पकड़ो। तो उसी को पकड़ने से उनकी कितनी 10-15 हमने वहां गवाहियां दी जो उसी वक्त बन गई। और यहां के जो लोग हैं इनके दिमाग में ले हैंड तो हो जाएगी, तो कोई नहीं, करवा लेंगे जब चाहे। तो इसलिए तुम्हें मास प्रेयर से हीलिंग नहीं आएगी। अगर तुमने मास प्रेयर से हीलिंग पानी है, क्योंकि इन दिनों में मैंने 9 मीटिंग्स कही थी आपको पवित्र आत्मा के द्वारा। कितनी मीटिंग? आज ये दूसरी है, बोलो। ये दूसरी मीटिंग है, संडे पहली थी, आज दूसरी है। आज के बाद 7 मीटिंग और होगी जो डायरेक्ट मैं मास प्रेयर करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें खड़े होकर रिसीव करना। यह हॉली स्पिरिट का वाक, तुमने बस खड़े हो जाना। जो जो मेरे मुंह आएगा तुमने बोला, धन्यवाद ये हो चुका परमेश्वर, मैं रिसीव करता हूं। खुदा तेरे पवित्र आत्मा के वचन तेरे दास के मुंह से जो आ रहे हैं मैं रिसीव करता हूं, हो चुका है मेरे लिए। आपने तगड़ा मन रखना है, फेथ करना है, फिर देखना उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है। हालेलुया।